हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप ऑल बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में कुछ खास एक्शन देखने को नहीं मिला। हालांकि ये बात मैंने पहले ही बता रखी थी कि एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है और पूरे दिन निफ्टी 24,300 के इर्द गिर्द ही ट्रेड करता रहा। ना ही कोई हमें बहुत बड़ी फॉलो अप बाइंग देखने को मिली, ना ही कोई फॉलो अप सेलिंग। एक तरह से देखा जाए तो काफी ज्यादा ट्रैपिंग देखने को मिल रही थी। अब ऐसे मार्केट में कहने की ऑप्शन सेलिंग एंड डेफिनेटली स्कैल्पिंग की जा सकती थी। मेरा मानना है ये सिचुएशन कहीं कि आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस हफ्ते में काफी इवेंट्स भी हैं। पावल की टेस्टिमनी, पावल की स्पीच एंड देन यूएस का सीपीआई नंबर, और यस इसी महीने में बजट भी आने वाला है। तो मेरा मानना है उससे पहले ऐसी वोलेटिलिटी कहीं ना कहीं और देखने को मिल सकती है। साइडवेज रेंज बाउंड सिचुएशन भी ओवरऑल देखने को मिल सकती है। मेरा मानना है जब तक निफ्टी एक रेंज के अंदर है तब तक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करें, या तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, या ज्यादा से ज्यादा चाहे तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को प्ले कर सकते हैं। अभी मैं रेंज क्या देख रहा हूं फिलहाल निफ्टी में, जो मैं रेंज देख पा रहा हूं गाइस, वो 24,400 से लेकर के 24,200 की देख पा रहा हूं। मेरा मानना है इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें वन साइडेड मूव दिला सकता है। बाकी रेंज के अंदर थोड़ा संभल करके ही रहने की जरूरत है। यहाँ पे बात की जाए डिटेल में, तो यहाँ पे हाई लेवल्स पे 24,350 345 जो कि आज का हाई था, जो कि हमारे लिए फ्राइडे के सेशन में भी एक हाई की तरह काम कर रहा था। ये हमारे लिए इमीडिएट हेडल कल के ट्रेडिंग सेशन में भी देखने मिल सकता है। बाकी सेकंड हेडल 24,400 का रहेगा। मेरा मानना है ये जोन आपके लिए सल जोन की तरह काम कर सकता है। जिस तरह से हाई लेवल से बार बार प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, एक तरह से ये भी एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी एक तरह से ओवरबॉट है। और आईटी सेक्टर्स हो गए या ऑटो सेक्टर हो गया, उनमें हाई लेवल से थोड़ी मुनाफा से देखने मिल रही है। मेरा मानना है अगर वो मुनाफा और कंटिन्यू होती है तो निफ्टी यहां से ड्रैग भी हो सकता है ओवरवॉट सिचुएशन के चलते। और बजट से पहले एक हफ्ते पहले, डेढ़ हफ्ते पहले हमने इस तरह का करेक्शन देखा है। पिछले 5 साल में भी अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं कि हमेशा जब भी बजट आया है उसके 1 महीने 1.5 महीने पहले आपको एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 2.5 से 3% की। ऑलराइट, मेरा मानना है यहां से ऐसा हो सकता है कि हाई लेवल्स ना निकल पाने पे 24,200 के लेवल्स पे वो गिरावट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कहीं की ट्रिगर हो जाए। तो मेरा मानना है अगर आप एक बड़ी अगर एग्रेसिवली अगर बिकवाली करके चलना चाहते हैं तो 24,200 के नीचे यानी कि इसको बेचा जा सकता है। 24,240 24,200 इमीडिएट बेसिस पे तो सपोर्ट की तरह ही काम करेंगे। बाकी अगर 24,200 टूट जाता है तो गिरावट निफ्टी को सीधे 24,050 24,000 की तरफ ले जा सकती है, जो कि निफ्टी का ट्रेंड डेमा है और एक हैवी पुट राइटिंग होल्ड करने लेवल है। तो मेरा मानना है इंट्राडे बेसिस में आपको 150 से 200 पॉइंट का डाउन मूव मिल सकता है। बाकी जहां तक बात रही निफ्टी में एक बेरिश ट्रेंड की, तो जैसे मैंने पहले ही बार बताया कि जब तक निफ्टी 24,000 के ऊपर है, अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर है, तब तक हम एकदम से बिकवाली तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट यस, 24,000 का लेवल अगर के नीचे अगर डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो ही ट्रेंड बेरिश होता हुआ दिखेगा। ऐसे सिचुएशन में निफ्टी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ भी एक्सटेंड हो सकता है, जो कि 23,800 के लेवल्स पे देखने मिलता है। तो वहां तक की गिरावट ज्यादा ज्यादा एक्सटेंड होती हुई फिर दिखेगी। ऑलराइट, बाकी मैंने यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस रखा है गाइस, जो कि 1 जुलाई के लो से इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 2 जुलाई को भी सपोर्ट लिया। इस हफ्ते में भी हमने इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए देखा है। तो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन या 24,200 के नीचे चले जाना कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट किंग को, एक गिरावट को इंडिकेट करेगा। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 24,400 के ऊपर या 24,200 के नीचे यानी कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही वन साइडेड मूव की एक्सपेक्टेशन रखें। अदरवाइज इस दायरे पे मेरा मानना है काफी ज्यादा वोलेटिलिटी, काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ सकता है, लॉसेस बढ़ सकते हैं। तो अपने कैपिटल को भी बचाने की कोशिश करिए, क्योंकि बजट में आपको बजट से पहले एक अच्छी खासी फॉल की एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकती है और उसके बाद एक बड़ी रिकवरी। तो आपको दोनों तरफ की अच्छी खासी मोमेंटम प्ले करने को मिल जाएगी। और ऐसे अनसर्टेनिटी में, ऐसे रेंज बाउंड और साइडवेज सिचुएशन में नुकसान कराने का मतलब नहीं बनता है। तो थोड़ी लिमिटेड ट्रेड ही करें इंडेक्स में, और चाहे तो आप सेलेक्टिव हो सकते हैं, क्वालिटी स्टॉक्स में नजर रख सकते हैं। आज के दिन एफएमसीजी में मोमेंटम था। मेरा मानना है कल के ट्रेडिंग सेशन में ग्रीन एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में भी हो सकता है थोड़ी हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिल जाए। तो ये बात हुई गाइज निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइज। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी कुछ खास हमें बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। और मैंने जैसे ही कहा कि जब तक बैंक निफ्टी 53,000 से लेकर के 52,000 के रेंज में है, तब तक यहाँ पे भी लेवल बेस्ड ही काम करके चलना चाहिए। कोई भी बड़ी एक्सपेक्टेशन हम इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही रख सकते हैं। ऑलराइट, और बैंक निफ्टी में भी हम ये बात बार बार देख पा रहे हैं कि जब भी बैंक निफ्टी 58,200 या 53,000 के जोन में आ रहा है, हमें वहां से बार बार प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी थोड़ा ओवरबॉट जैसा इंडिकेट हो रहा है।
और ऐसे सिचुएशन में अगर 52,000 का लेवल टूट जाता है तो एक बड़ी गिरावट कहने की यहाँ पे भी ट्रिगर होती हुई दिख सकती है। बाकी अगर बैंक निफ्टी को अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो सिंपल सी बात है 53,000 के ऊपर फर्दर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, है ना। सो यहाँ पे अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं अपर लेवल्स को। तो यहाँ पे 52,700, 52,800 हमारे लिए इमीडिएट बेसिस पे सेल जोन की तरह काम करेंगे। तो अगर बैंक निफ्टी 52,500 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो आप 52,700, 800 तक के टारगेट के लिए प्ले करिए, और वहां पे अगर प्राइस रिजेक्शन देखने को मिले तो 20-30 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा करके हाई लेवल से आप दोबारा बिकवाली भी कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आनी, कोई अच्छी खासी रिकवरी बननी है तो 52,800 का लेवल सस्टेन करना पड़ेगा। जो हमने गैप देखा था फ्राइडे सेशन में वो गैप सेटल आउट हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में आपके लिए जो टारगेट फिर एक्सटेंड हो जाएंगे वो कहने की 53,000 से लेकर के 53,300 के बन सकते हैं, जो कि पिछले हफ्ते के ओवरऑल हाई थे। तो वहां तक का मूव आपको प्ले करने को फिर मिल सकता है। तो वहीं पे जहां तक बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो हम लोअर लेवल्स पे अगर कहीं अच्छी खासी पुट राइटिंग देख रहे हैं तो 52,200 और उसके बाद 52,000 के लेवल्स पे ही देख पा रहे हैं, जो कि आपके लिए फर्स्ट और सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेंगे। फर्स्ट सपोर्ट मतलब इमीडिएट बेसिस पे जो आज लो देखने को मिला फ्राइडे सेशन में, जहां पे लो देखने को मिला, मेरा मानना है यहाँ पे खरीदारी दोबारा देखने को मिल सकती है। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो और 52,250 के लेवल्स पे सपोर्ट लेने की कोशिश करे तो आप एक बार के लिए चाहें तो वहां पे एक बार रिकवरी प्ले कर सकते हैं छोटी सी, नीचे 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके, और प्ले कर सकते हैं 52,500 और आज के हाई के टारगेट के लिए। बाकी बिकवाली मेरा मानना है तभी करनी चाहिए जब 52,250 का लेवल टूट जाए, आज के लो के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करने लग जाए। अगर ऐसा होता है तो आपके लिए फर्स्ट टारगेट, प्राइमरी टारगेट 52,000 का ही रहेगा। बाकी देखा जाए तो यहाँ से हमने पहले एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखी है, तो एक बार के लिए यहाँ पे आप एक छोटी सी रिकवरी देख पाओगे। बाकी यस, अगर इसका ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल जाए 52,000 का, तब आएगी अच्छी खासी सेलिंग। एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि यस, यहाँ से एक बेरिश मूव आपको प्ले करने को मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में बैंक निफ्टी का जो प्राइमरी टारगेट बन जाएगा वो हो जाएगा इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 51,750 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। बाकी ज्यादा ये करेक्शन मेरा मानना है 51,000 तक भी एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है, जो कि ओवरऑल यानी कि 24 जून के लोज भी थे 51,140, 150, है ना। तो वहां तक का डाउन मूव आपको देखने मिल जाएगा। सो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी के अपर लेवल्स और लोअर लेवल्स की। बाकी सिंपल सी बात है, ये 52,800 से 52,200 की रेंज, इसमें थोड़ा सा आप लेवल बेस्ड ही काम करिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए। अननेसेसरी ओवर ट्रेडिंग करना आपके लिए यहाँ पे नुकसानदायक हो सकता है, ऑलराइट, ड्यू टू अपकमिंग इवेंट्स। यस, अब बात लेते हैं ऑप्शन डेटा की। तो यहाँ पे शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से कर ली जाए तो यहाँ पे लोअर लेवल्स पे अगर हमें कहीं पुट राइटिंग देखने को मिल रही है तो 24,300 और 24,200 की पुट ऑप्शन में ओआई देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए 300 की पुट ऑप्शन में तो यहाँ पे 44 लाख का ओआई बिल्डअप देखने को मिलता है। तो वहीं पे उसके बाद 24,200 की पुट में ऑलमोस्ट 50 लाख का ओआई यहाँ पे बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेंगे। बाकी नेक्स्ट सपोर्ट जो देखने को मिलता है, मेजर सपोर्ट, वो है 24,000 के लेवल्स, जहाँ पे 63 लाख का ओआई है। बाकी हायर लेवल्स पे अगर मुझे हर्डल दिख रहा है तो 24,400, जहां पे 36 लाख का ओआई, और उसके बाद मेजर हर्डल 24,500, जो कि एक वीकली बेसिस में हर्डल की तरह काम करेगा, मेजर हर्डल की तरह, वो है 50,000, वहां पे 50 लाख का ओआई। तो गाइस यहाँ पे मेरा मानना है यहाँ पे जो व्यू है वो थोड़ा न्यूट्रल बायस्ड है, और ऐसा हो सकता है जिस तरह से सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे कि थोड़ा और रेंज बाउंड सिचुएशन आने वाले दिनों में आती हुई दिख सकती है, ये कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, कंसोलिडेशन भी कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। बाकी यहाँ पे कोई खास बड़ा मूव यानी कि डेटा को देख करके एक्सपेक्टेड नहीं है। बाकी यस, निफ्टी को अगर कोई गिरने से बचा रहा है तो सिर्फ रिलायंस ही बचाता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल जो व्यू है वो न्यूट्रल है। बाकी लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो हाई लेवल्स में यहाँ पे क्वालिटिंग काफी ज्यादा देखने मिलती है, और लोअर लेवल्स पे अगर कहीं पुट राइटर है तो 52,000 के लेवल्स पे, जो कि एक क्रूशियल सपोर्ट है। टूटेगा तो विल सी सम मोर डाउन साइड, ऑलराइट। एंड देखा जाए तो उसके बाद अगर पुट राइटिंग है भी तो सीधे 51,000 के लेवल्स पे, है ना। हर लेवल्स पे अगर क्वालिटी ने कहीं ग्रिप ले रखी है तो 52,500 और उसके बाद 53,000 के लेवल्स पे, और यही आपके लिए इमीडिएट और मेजर हर्डल की तरह काम कर रहे हैं। मेरा मानना है 53,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को निकलना पड़ेगा, डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी, और फर्दर क्लोजिंग ही कहने की बैंक निफ्टी को एक न्यू हाई की तरफ ले जाएगी, है ना। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी के मामले में देखने को मिलता है, ऑलराइट। तो ये बात हुई गाइज बैंक निफ्टी के ओआई डेटा की। सो आई होप अगर आपको एनालिसिस पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाइए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।